सरकारी योजनाएं आएँ वो ईमानदारी के साथ यहाँ तक पहुँचे, कुर्सेला परिषद तक पहुँचे और धरातल पे ज़मीन पर भी वो ईमानदारी के साथ बिना कोई खर्चा उस बेचारे का हुए वो ज़मीन तक पहुँचे। ये जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि सफाई के ऊपर और जल जमाव के ऊपर मेरा मतलब सूक्ष्म नज़र है और इसके ऊपर मेरा ध्यान पूरा केंद्रित है। मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सुरक्षा, वो भी मेरी कटिबद्धता है। महिलाओं के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाना। यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है वो यहाँ का बड़ा शांतिप्रिय व्यवसायी वर्ग है, जो अपना काम धंधा करते हैं। उनको सुरक्षित माहौल चाहिए, उनको अमन और चैन चाहिए। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है। तो अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला नगर पंचायत में। अभी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार संयोगिता सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो किन किन समस्याओं का समाधान अपने नगर पंचायत वासियों के लिए करेगी। तो आपने जो है मुख्य पार्षद पद की दावेदारी प्रस्तुत की है, तो आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या मैनिफेस्टो है यहाँ की जनता के लिए, नगर पंचायत वासियों के लिए? सबसे पहले मैं समस्त कुर्सेला परिक्षेत्र की जनता जनार्दन को मैं अपना सादर प्रणाम, सादर अभिवादन करती हूँ। और आज कल जैसे मैंने अपना नॉमिनेशन दिया, नामांकन पर्चा दाखिल किया और आज सवेरे निकलना था, लेकिन कुछ स्क्रूटनी में, कुछ ब्लॉक में काम था। कुर्सेला की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग कुर्सेला में रहते हैं, कुर्सेला के हर तबके से और हर जो पहलू उन सब से हम लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। और कुर्सेला में सबसे जो आपने बोला अभी सफाई और जल जमाव की, ये तो मतलब इसका तो स्थायी निराकरण होना होगा। और नगर पंचायत जो बना है उसके जो पावर्स आएंगे, उसके साथ जो फंड रहेगा उसका सदुपयोग होना होगा। जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि सफाई के ऊपर और जल जमाव के ऊपर मेरा मतलब सूक्ष्म नज़र है और इसके ऊपर मेरा ध्यान पूरा केंद्रित है। तो यदि जनता का मान सम्मान प्रतिष्ठा रखते हुए और आशीर्वाद जनता का जैसे हमेशा हम लोग के साथ मिला, वो प्यार से और आशीर्वाद अगर मिलता है तो इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम होगा। ये तो प्रथम समस्या। दूसरी समस्या, यहाँ पे गरीब जनता, यहाँ पे उनके लिए जो योजनाएं आती हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पाती है। धरती तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ पैसा उनको घूसखोरी में जाता है, दलाली में जाता है। उस सब से भी जनता यहाँ की बहुत त्रस्त, बहुत परेशान है। तो मेरा ये प्रयास है कि जो गरीब जनता, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो मतलब कि बेरोज़गारी से, भुखमरी से और साथ साथ मतलब कि जो आज के जो मतलब गरीबी से बिल्कुल जूझ रहा है, उसके लिए जो भी सरकारी योजनाएं आएँ वो ईमानदारी के साथ यहाँ तक पहुँचे, कुर्सेला परिषद तक पहुँचे और धरातल पे ज़मीन पर भी वो ईमानदारी के साथ बिना कोई खर्चा उस बेचारे का हुए वो ज़मीन तक पहुँचे। ये मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि महिलाओं के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाना। कि जो योजनाएं महिला की जो सरकार के द्वारा भी हैं, जो महिला कल्याणकारी योजना है सरकार की, उसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह मैं जो भी अपने प्रयास से कुर्सेला में ला सकती हूँ कि महिलाएं अपने बलबूते अपने पाँव पे खड़ी हों, उनकी आमदनी बढ़े और वो परिवार में सहयोग अपना कर सकती हैं। उसके साथ उनकी मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सुरक्षा, वो भी मेरी कटिबद्धता है। इसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ का व्यवसायी वर्ग। हमारे यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, माफ़ करिएगा मैं आपका 2 मिनट ज़्यादा लूँगी, लेकिन मैं एक मुद्दे पे बात करूँगी। यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है वो यहाँ का बड़ा शांतिप्रिय व्यवसायी वर्ग है, जो अपना काम धंधा करते हैं। उनको सुरक्षित माहौल चाहिए, उनको अमन और चैन चाहिए, उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी और सफाई, उनको ये चाहिए। आज शांतिप्रिय लोगों के लिए जो व्यवसाय करते हैं, उनको उच्चतम तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अधिकार है और उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पहुँचे, उसके लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं प्रतिबद्ध किसानों के लिए भी हूँ कि जो उचित मूल्य पे खाद आपको नहीं मिलता है या सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था नहीं होती है, या आपकी जो पैदावार है उसका भी उचित मूल्य नहीं मिलता है, मैं उसके प्रति भी मैं कटिबद्ध हूँ। इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आजकल कुर्सेला में है कि युवाओं में बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, जिसके चलते बहुत होनहार युवक जो हैं वो नशे की तरफ, नशे की गिरफ्त में हैं। आज उसको अगर ख़त्म करना है तो युवाओं के लिए रोज़गार के माध्यम लाने होंगे कि हमारा युवा उसमें इन्वॉल्व हो, हमारा युवा गलत रास्ते पे नहीं जाए, नहीं तो कुर्सेला को उड़ता पंजाब बनने में देर नहीं लगेगी। तो आज ये सारी चीज़ों को लेके बुज़ुर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ योजना वो आएँ, उनका सफलतापूर्वक उनका मतलब हम लोग उसको अमल करें, ये है। और हम ये चाहते हैं कि कुर्सेला, जो मेरा एक सपना है कि परिवार का जो भी योगदान रहा कुर्सेला परिक्षेत्र में, समाज सेवा का ही योगदान रहा, जिसके चलते एक मतलब फीलिंग के साथ लोग याद रखते हैं परिवार को। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक सपना है कि कुर्सेला परिक्षेत्र बिहार के मानस पटल पर अंकित हो और कुर्सेला नगर पंचायत बिहार की सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत हो। हम गौरवान्वित हों और जब कहीं हम लोग बाहर निकलें तो सिर उठा के गर्व के साथ बोल सकें कि हम और आप कुर्सेला के वासी हैं। लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर आपने वो मुद्दा उठाया, नशा को लेकर मुद्दा उठाया, ये कितने मुश्किलें पैदा होगी, तो इसके लिए आपने पूरा रोड मैप किया है तैयार कि किस तरह से लड़ाई लड़ना है? कि युवाओं को अगर नशे से अगर अलग रखना है तो उनको रोज़गार मुहैया कराना होगा। जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तब ऑटोमेटिक वो लोग इसके तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हमारे बहुत जान पहचान वाले हैं जो यहाँ पे मतलब सेमिनार्स कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए कि नशा मुक्ति कितनी ज़रूरी है, नशा का जो सेवन होता है वो कितना हानिकारक है। लेकिन साथ साथ अगर हम रोज़गार मुहैया कराते हैं तो हम एक तरफ कमेटी और एक तरफ सेमिनार चलाएं, एक तरफ हम लोग युवाओं को रोज़गार दें, तो ये तो हम लोग एक पहल अपनी आगे बढ़ाएंगे युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। रही बात आपने बोला भ्रष्टाचार से मुक्ति, तो देखिए मैं किसी के ऊपर मैं कभी इंगित नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए मैं कभी बुराई भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा ये बोलना है कि जब कोई व्यक्ति जो ऊपर पे बैठा है अगर वो ईमानदार है तो नीचे का व्यक्ति ऑटोमेटिक ईमानदार है। कोई प्रश्न आप पूछिए, एक रोड मैप के साथ ही मैंने अपना होमवर्क करके आज प्रचार प्रारंभ करने के पहले मैंने अपना एक वीडियो साझा किया है जिसमें इन सारे बिंदुओं पर मैंने बात की है और मैंने इसका कि किस तरह से रोड मैप होगा, क्या एक सपना है, क्या एक ख्वाहिश है, क्या अरमान है, कुर्सेला को कैसे आगे बढ़ाना है कि कल को जब कुर्सेला बिहार में कुर्सेला का नाम हो तो इस तरह से नाम हो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत अगर कुछ बनी तो कुर्सेला बनी।